नारायण हरि साथियों, नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, जो अध्यात्म से संबंध रखता है। दोस्तों, हम लोग सभी अध्यात्म का नाम सुनते हैं। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक क्रिया, ये अध्यात्म है क्या? कभी सोचा आपने अध्यात्म है क्या? अध्यात्म की क्या परिभाषा है? अध्यात्म किसे कहते हैं? तरह तरह के शास्त्रों के जानकार और पंडित, विद्वान, प्रोफेसर आदि सबों ने ऐसा कहा है, आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म कहलाता है। आत्मा का अध्ययन। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हम सबों ने संधि विच्छेद पढ़ा है अपने शैक्षणिक काल में। संधि विच्छेद एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप शब्द के गहराई को समझने का मौका मिलता है, प्रयास, और उसके वास्तविक अर्थ को जानने का मौका मिलता है। जैसे दूध में मक्खन होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार शब्दों में भी कुछ छिपा होता है, उसके वास्तविक अर्थ हमें शब्द पढ़ने पे दिखाई नहीं देते। तो जिस प्रकार हम दूध को फाड़ कर, बिलो करके उसके मक्खन को निकालते हैं, उसी प्रकार शब्दों को संधि विच्छेद के माध्यम से उसके यथार्थ अर्थ को प्राप्त करते हैं। अब आइए शब्द देखिए, अध्यात्म। अध्यात्म का संधि विच्छेद अध्ययन जोड़ आत्म। अध्ययन जोड़ आत्म का मतलब हुआ, अध्ययन मीन्स स्टडी, और आत्म का कहने का मतलब हुआ सेल्फ, यानी स्टडी बाय सेल्फ, यानी स्वयं के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पे ज्ञान को हम अध्यात्म कहते हैं। मानव जीवन या पूरी प्रकृति या पूरा ब्रह्मांड, ये सभी अध्यात्म पे ही आधारित है। तो आइए अब मैं इस अध्यात्म के बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से समझाऊं। दूसरी तरफ जो जानकार हैं अध्यात्म के परिभाषा के, वो कहते हैं आत्मा का अध्ययन। आत्मा, आत्मा शब्द में आकार लगा हुआ है। आत्म जोड़ आत्मा। तो अब जब संधि विच्छेद पर हम आते हैं तो अध्ययन जोड़ आत्मा, ये आत्मा क्या होता है? आत्मा का स्वरूप क्या होता है? चलिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, आत्मा का अध्ययन। आत्मा का स्वरूप क्या है? शायद जवाब नहीं है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, और आत्मा शब्द का अध्ययन ही अध्यात्म नहीं होता। अध्ययन जोड़ आत्म, इसमें हर चीज अलग अलग दर्शाई हुई है। अध्ययन जोड़ आत्म, आत्म का मतलब स्वयं के द्वारा। तो दोस्तों, एक जगह मैंने कह दिया था कि संसार की सभी विज्ञान, जिसको आज आधुनिक युग में लोग विज्ञान जान रहे हैं, विज्ञान की कीर्ति, ये सभी प्रकार के विज्ञान, चाहे जितने भी प्रकार के विज्ञान हैं, सभी अध्यात्म से ही निकले हुए हैं, यानी स्टडी बाय सेल्फ से निकले हुए हैं। आत्मा के अध्ययन से नहीं निकले हैं, स्टडी बाय सेल्फ। अब मैं इसको प्रूफ करता हूँ।
जितने भी साइंटिस्ट हुए, जैसे न्यूटन, गैलीलियो, मार्कोनी, भाभा, एवं कलाम, अब्दुल कलाम साहब, इन सबों ने प्रकृति में व्याप्त चीज़ों को अपने स्वयं के अध्ययन से लोगों तक पहुंचाया, यानी अध्यात्म के रास्ते से पहुंचाया। न्यूटन को किसी ने बताया नहीं था कि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये उनका अपना ज्ञान था, उन्होंने अपना अनुभव ज्ञान लिया था। भाभा को एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में किसी ने बताया नहीं था, किसी ने गाइडलाइन नहीं दिया था। उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की संरचना का अपने स्टडी, अध्ययन और ज्ञान के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मार्कोनी को दूरबीन के बारे में किसी ने सिखाया नहीं था, ये उनका अपना अनुभव था। तो दोस्तों, यहाँ भी चाहे नानक हो जाए, चाहे कबीर हो जाए, चाहे रविदास हो जाए, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ये सभी के सभी स्वयं के द्वारा किए गए अध्ययन के फलस्वरूप जो सिद्धांत दिया, जो विज्ञान दिया, वो अध्यात्म कहलाया। और इसी अध्यात्म के तहत ये क्रिया ही अध्यात्म है। स्वयं के द्वारा किए किसी भी चीज़ के बारे में जानना और मानने में फ़र्क होता है। मानना हम जानकारी के रूप में लेते हैं, हम मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानना वो क्रिया है जब, अब जैसे किसी बच्चे को आपने बता दिया कि इसे मत छूना, हाथ जल जाती है, बच्चा जानकारी ले लिया कि इसको छूने से हाथ जल जाती है, बिजली के तार को छूने से करंट लग जाती है, ये उसको जानकारी मिल गई, लेकिन ज्ञान नहीं मिला, अनुभूति नहीं मिली। उनको स्वयं का ज्ञान तब होगा जब वो किसी गर्म चीज़ को छू देगा या बिजली के झटके को महसूस करेगा, तब उसको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ, बिजली का झटका कैसा होता है या गर्म चीज़ से जलने की क्रिया कैसी होती है और उसका अनुभव क्या होता है। इसको कहते हैं जानना। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अध्यात्म यही है, स्टडी बाय सेल्फ, यानी स्वयं के द्वारा किए गए अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त किए गए ज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। अब आप खुद ही विचार कीजिए कि आत्मा का अध्ययन अध्यात्म कहलाता है या स्वयं के द्वारा किए गए क्रिया, यानी स्वयं के द्वारा किए गए अध्ययन के फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसे अध्यात्म कहना चाहिए। तो विचारण ये है। नारायण हरि। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मानव जागृति आप लोगों की विवेक शक्ति को ही जागृत करने के लिए, आप लोगों को ही ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्रयासरत है। ये आपका चैनल है। आप किसी भी भ्रम में, किसी भी पौराणिक मान्यता में ना फंसें। आप अपने विवेक शक्ति को जागृत करें और जीवन को उन्नत बनाएं। नारायण हरि।